तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। इसको हम लोग TOGF इन शॉर्ट भी राइट डाउन करते हैं। इसका मटेरियल ऑलरेडी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। और इसमें हमने सबसे पहले इस फ्रेमवर्क को स्टडी करेंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं उनको स्टडी करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होता क्या है। इसको ओपन ग्रुप ने डेवलप किया। इसमें कौन सी चीजें जो हैं वो कौन सी चीजों को ये एक्सेप्ट करेगा, कौन सी चीजें प्रोड्यूस करेगा, और फिर हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे। दिस इज अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो हम कहते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, वो हम कहते हैं कि ये ओपन ग्रुप ने डेवलप किया। ये क्या चीज प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड द मेथड्स एंड टूल फॉर असिस्टिंग इन द एक्सेप्टनेस। आपने चीजों को एक्सेप्ट कैसे करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, और फिर हमने उसको यूज कैसे करना है। एंड हमने जब हम उस किसी भी मॉडल को यूज कर रहे होते हैं तो फिर हमने ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द वर्किंग, हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे। और ये सारी की सारी ये चार जो बेसिक चीजें हैं, एक्सेप्टनेस, प्रोडक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस, ये बेसिकली जो है वो हमारा ओपन ग्रुप फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर इसके की समरी है। आई मीन इन चार चीजों में जो आपका ग्रुप आर्किटेक्चर है वो ग्रुप हो जाता है। तो व्हाट इज द बेसिकली ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टनेस, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड यूज एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा मॉडल होता है, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आइटरेटिव मॉडल पढ़ा होगा। इसी तरह से हमारे पास, हम इसको आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल कहते हैं। जो बेस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को बार बार रीयूज करते हैं, मतलब हम उसे अपने यूज में दोबारा ले आते हैं। ये इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास रीयूजेबल सेट ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं। तो ये ओपन ग्रुप ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट में हमारे पास ओपन ग्रुप एक्चुअली है क्या चीज? ये हमारे पास एक वेंडर है जो, और टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई न्यूट्रल कंसोर्टियम हो सकता है, जिसकी बाउंड्री और इंफॉर्मेशन फ्लो को जो है वो क्या करता है, इनेबल करता है, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एक्सेस कर सकें। उनकी इंटीग्रेशन और एक्सेस किसके दरमियान में होती है? हमारा, हम कहते हैं कि बिटवीन एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, जो ओपन स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो हमारे ग्लोबल हमारे पोजीशंस होती हैं, वो इंटर ऑपरेट कैसे होती हैं। दे बोथ आर इंटीग्रेटेड विद दिस। इसमें हमने नीचे डिफरेंट कंपनीज ने उन्हें बताया, ओरेकल है, IBM है, तो ये हमारे पास किंग जी है, ये कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास, जब हम ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से फर्दर आर्किटेक्चर जो है वो शामिल है। तो हमारे पास एक बिजनेस आर्किटेक्चर होता है, एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है, एक डाटा आर्किटेक्चर होता है, और तीसरे नंबर लास्ट में हम लोग टेक्निकल आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, और फिर ये कैसे किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर में अभी आप इस फैक्टोरियल जो आपके पास सामने एक आपको डायग्राम भी शो हो रहा है, इसमें आप लोग इन फिगर से, इन डायग्राम से आप काफी सारी चीजें माइंड में रखते हुए, आपके माइंड में काफी सारे जो है वो स्केच क्रिएट हो जाते हैं। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि हाउ कैलकुलेशंस आर परफॉर्म। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो हमें बिजनेस के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। पेपर फ्री इन्वायरमेंट कैसे जनरेट होगा, कैसे क्रिएट होगा। इसके अलावा डाटा आर्किटेक्चर में हमारा जो डाटा है उसमें हमारे कस्टमर हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के कुछ रैकेट्स हो सकते हैं। बेसिकली ये डाटा आर्किटेक्चर में शामिल होते हैं। मतलब अगर आप सपोज एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर में तीन बेसिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे नंबर पर फैकल्टी होती है, तीसरे नंबर पर एडमिन स्टाफ होता है। तो ये तीन बेसिकली डिफरेंट, इन तीन जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनका डाटा भी डिफरेंट होता है। आई मीन स्टूडेंट का डाटा कैसे होता है कि स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करता है, किस सेमेस्टर से बिलोंग करता है, वो मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, उसका सेशन फॉल में स्टार्ट हुआ था, स्प्रिंग में स्टार्ट हुआ था, और उसकी डोमेन क्या है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये स्टूडेंट से रेलिवेंट है। सेम लाइक दैट, जब हम एडमिन की बात करते हैं, एडमिन हमारा कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमारे पास एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारे पास जनरल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो आई मीन स्टूडेंट्स के रैकेट को मेंटेन करते हैं, और फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब फैकल्टी की बात आती है, तो फैकल्टी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डोमेन क्या है,
और फिर वो किस सब्जेक्ट का ट्यूटर है, किस सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्टर है, और उसकी डोमेन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डाटा आर्किटेक्चर में शामिल होती हैं। उसके बाद हम टेक्निकल आर्किटेक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम टेक्निकली आई मीन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंटीग्रेट हुए हैं हमें, और वो कैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, और कैसे इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंटरेक्शन मीन इंटरफेस, कैसे आपस में कम्युनिकेट हो रही है, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बिजनेस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, हम देखते हैं कि हम उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन के अंदर हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसमें यूजर एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। वो एक बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस टू क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट टू बिजनेस हो सकता है। ये बेसिकली हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू हम इनकी कम्युनिकेशन कराते हैं। जब हम डाटा आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो डाटा आर्किटेक्चर में हम लोग डाटा कौन सा हमने स्टोर किया हुआ है, उसको किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हाउ वी कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड्स, हम विद इन अ नो टाइम, हम क्या वो हमारा जो सिस्टम है वो लोकल पे एग्जिस्ट करता है या ग्लोबल है, हम किसी बाहर जगह से बैठ के ऑन वेब हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो डाटा आर्किटेक्चर से रेलिवेंट है। इसी तरह से जो हमारे पास टेक्निकल आर्किटेक्चर है, टेक्निकल आर्किटेक्चर में हम लोग डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन को वो सपोर्ट कर रहा है, और कौन कैसे इंटरेक्शन जो है वो परफॉर्म की जा रही है। इसी तरह से फिर हमारा जो ग्रुप आर्किटेक्चर है उसकी हिस्ट्री है कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स कब आए, इसको जो है वो टेक्निकल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने कब किसको डेवलप किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कब इसको यूज किया, और फिर उसके बाद हमारे ये जो इसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुई, और कौन से वेरिएंट्स हैं वो हमारे अवेलेबल हैं। ये उसका नेक्स्ट हिस्ट्री है। इसी तरह से इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मेथड्स हैं, डेवलपमेंट मेथड्स हैं, वो कैसे यूज किए जाते हैं, हमारे कंटेंट्स कौन से होंगे, रेफरेंस मॉडल कौन से होंगे, उसके बाद डेवलपमेंट मेथड्स में कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो एंटरप्राइज है वो कैसे क्वांटम फॉर्मेट में आएगा, और फिर हम लोग उसके फ्रेमवर्क को कैसे, उनके कैपेबिलिटी को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये इसका फर्दर स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें से वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पे एडीएम है। एडीएम का मतलब होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एडीएम, बट जब हम इसको कहते हैं स्टैंड फॉर, देन वी विल से कि आर्किटेक्चर डेवलपमेंट मेथड है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज को डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रोग्राम एक एग्जीक्यूशन में है, वो कैसे टेस्ट हो रहा है, और कैसे हम उस टेस्टिंग को रिपीट करके अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। हमारे एडीएम में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, उसमें हम लोग आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, हम अपने कंटेंट्स को डेवलप करते हैं, हम उसमें से ट्रांजिशंस को देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन चल रही है, और फिर हम लोग उसके रियलाइजेशन और आर्किटेक्चर्स को गवर्निंग को चेक करते हैं कि कैसे हमने उसको डील करना है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करेगा। और फिर हमारे पास आइटरेटिव जो साइकिल्स हैं वो कैसे हमें यूज किए करते हैं, कैसे हमारे वो कैरी होते हैं। तो हमारे पास कंटिन्यूअस आर्किटेक्चर जो है और रियलाइजेशन जो अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म देयर एंटरप्राइज इन द कंट्रोल्ड मैनर, कि हमने जो हमारे एक आइटरेटिव जो चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको हमने कैसे मॉनिटर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और फिर हमने अपने जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं उनको कैसे हमने मीट करना है, कैसे हमने उनको अचीव करना है, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे सामने आएंगी। ये हमारे पास एडीएम फेज बाय फेज टेक्निक है। फेज बाय फेज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। ए मेथड फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, द कोर, हमारा हम इसको कोर भी कहते हैं। ये जो हमारा एडीएम है ये कोर है ग्रुप आर्किटेक्चर का, और फिर ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास जो आईडीएम की आइट्रेशंस हैं, उसमें हम इसे कहते हैं कि ये आइट्रेटिव प्रोसेस है। इसमें आप लोग चार बेसिक एलिमेंट्स देख रहे होंगे। एक उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कौन सी चीजें डिफाइन की गई हैं, फिर उन कॉन्टेक्स्ट की फर्दर डेफिनेशन है कि वो कैसे अपने चीजों को डिफाइन करते हैं, फिर उसका ट्रांजिशन की प्लानिंग्स है, और फिर हमारे पास आर्किटेक्चर की गवर्नेंस है कि वो कैसे काम कर रही है, उसकी कैसे एग्जीक्यूशन चल रही है ओवर द होल प्रोसेस बिटवीन फेजेस, विद इन द फेजेस, और न्यू आइट्रेशंस, और हम कैसे डिसीजंस को मेक करते हैं।
नेक्स्ट पे हमारे पास आईडीएम के जो फेजेस हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस को ए बी सी कैटेगोरिकल अल्फाबेटिक की पोजीशन में सॉर्ट आउट किया गया है। हमारा जो पहला प्री फेज है, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे हमने इनिशिएट करना है अपनी एक्टिविटीज को, टारगेट क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मीट एंड द बिजनेस डायरेक्टिव फॉर द न्यू एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक जो हमारा आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, वो अपने रूल्स को, प्रिंसिपल्स को डिफाइन करेगा। इसी तरह से जब हम इनके आर्किटेक्चर्स को एक बी कैटेगरी हम कैटेगोरिकल डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इसमें कुछ वियंस आते हैं। एक आर्किटेक्चर वियन है, बिजनेस आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है, डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, माइग्रेशंस हैं, और फिर हमारे पास चेंज मैनेजमेंट है, और फिर हमारी फर्दर जो लास्ट स्टेप है विच इज नोन एज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग इनिशियल फेज जो है, हम उसे फेज ए कहते हैं। उसमें हम उसका डेवलपमेंट मॉडल, जो डेवलपमेंट साइकिल या डेवलपमेंट मॉडल को डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट डिफाइनिंग द स्कोप, उसका स्कोप क्या होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर विजन एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स। बिजनेस के अंदर डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस आर्किटेक्चर टू सपोर्ट एन एग्रीड आर्किटेक्चर विजन। इसी तरह से इंफॉर्मेशन में हम लोग उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, कौन सा डाटा यूज किया है, कौन से एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यूज किए गए हैं इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर के अंदर हम डिफरेंट जो टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उनको डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से हम लोग एक इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन को प्लान करने के बाद हम उसकी डिलीवरी तक हम लोग देखते हैं कि कौन से साइकिल्स हमें दोबारा रिपीट करने हैं, कहाँ पर इश्यूज हैं, उनको कैसे टैकल करना है। इसी तरह से जब हम माइग्रेशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास इसमें फार्मूलेट हम किया करते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस को, और फिर हमारे पास ये सीक्वेंसेस जो हैं, ये एक प्लान क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आर्किटेक्चर की जो ओवरसाइट है, उसको हम देखते हैं, दैट इज गवर्नेंस। इसी तरह से हम लोग उसमें कुछ किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, न्यू आर्किटेक्चर की तरफ हम कैसे मूव कर रहे हैं, ये चेंज मैनेजमेंट होता है। इसी तरह से रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में हम लोग प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, और फिर हम उस पूरे के डेवलपमेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक बिजनेस आर्किटेक्चर है। इसमें हमारे पास इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स कैसे प्रोसेस होते हैं, उनको हम स्टेप्स कहते हैं, और फिर हम अपने फाइनल गोल्स को या आउटपुट्स को कैसे गेट करते हैं। इस डायग्राम्स के अंदर आर्किटेक्चर की बिल्डिंग ब्लॉक, उसके प्रिंसिपल, उसका विजन, उसकी आर्किटेक्चर का वर्क, उसकी असेसमेंट, उसका कम्युनिकेशन प्लान, और ये उसका जो हमारे पास डिफरेंट टेलर्स हैं या हमारे जो आर्किटेक्चर्स के वर्क हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है। इसी तरह से वो चीजें कैसे सिलेक्ट होती हैं, कैसे उनका हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम किसी चीजों को क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम लोग कैसे अपने प्रिंसिपल्स को, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे अचीव करते हैं, वो हमारे आउटपुट्स होते हैं। ये डाटा आर्किटेक्चर्स के इनपुट्स हैं। इनपुट्स में हम लोग कौन कौन सी चीजों को कैसे कैसे कैरी करते हैं, इन चीजों को देखा जाता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास स्कोप क्या होगा, उसमें हमारे पास डिफरेंट जो डाटा के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे होंगे, उसका विजन क्या होगा, उसमें हम डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीजों को स्टडी करेंगे, ये हमारे डाटा आर्किटेक्चर्स के इनपुट होते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें कुछ स्टेप्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पहले हमारा व्यू पॉइंट्स क्या होगा, हमने किस तरह सिलेक्ट करना है, फिर हमने बेस लाइन कैसे क्रिएट करनी है, फिर हमने अपने टारगेट्स को कैसे देखना है, फिर हमने उनका एनालिसिस कैसे क्रिएट करना है, फिर हमने उनका रोड मैप कैसे देना है, फिर हमने उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे रिजॉल्व करना है, फिर हमने स्टेक होल्डर्स को कैसे उनका रिव्यू कंडक्ट कराना है, और फिर हमने उनको डाटा आर्किटेक्चर को फाइनलाइज कैसे करना है, और एट द एंड हम लोग क्रिएट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। इसी तरह से आउटपुट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं, कौन कैसे हम चीजों को वैलिडेट कर रहे हैं, कैसे हमारा जो एक लॉजिकल डाटा मॉडल काम कर रहा है, बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है, उसके प्रोसेस मॉडल कौन से हैं। इसी तरह से उनमें हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, चीजों को कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और कैसे हम अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और अपडेट करते हैं। ये इसका एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक दिया हुआ है। ये अभी तो आपको शायद क्लियरली विजिबल ना हो, आप अपनी फाइल को जूम करके इसमें डिफरेंट किस्म के मोटिवेशंस में कौन सी चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीजें आती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, डाटा और एप्लीकेशन में हम लोग डाटा के में कौन कौन सी एंटिटीज या किन चीजों को डिस्कस करते हैं, उसका कंपोनेंट कौन सा है, ये सारे हमारे उस मॉडल में आते हैं। इसी तरह से उसका हम कैपेबिलिटी फ्रेमवर्क कहते हैं, उसमें ट्रेनिंग, स्किल्स, नॉलेज
और हम इनका कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये चीजें डिफाइन की गई हैं। इसे रेपोजिटरी डेटाबेस भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है, उसमें कैटलॉग्स या मैट्रिक्स या डायग्राम्स कैसे यूज की जाती हैं, और फिर वो एक रेपोजिटरी के साथ उसमें हम लोग मेन कैसे हमने डाटा को स्टोर किया, कैटलॉग्स कैसे बन रहे हैं, और फिर हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड विद द आर्किटेक्चर डिलीवरेबल्स। अब हमारे पास एंटरप्राइज क्वांटम जो है, वो हम कहते हैं कि एक हमारे पास आर्किटेक्चर है जो रेंजिंग फ्रॉम हाईली जेनेरिक टू हाईली स्पेसिफिक। हम जेनेरिक चीजों से किसी स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं। एक चीज जेनेरिक होती है जो हर किसी के यूज में होती है, उसमें मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, बट जो एक हम स्पेसिफिक की तरफ कैसे मूव करेंगे, जो हमारा एक सिंपल एक एक्चुअल एक फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म होगा। ये हमारे पास एंटरप्राइज क्वांटम, उसमें हम फाउंडेशन आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं, कॉमन सिस्टम आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक व्यू ऑफ आर्किटेक्चर रेपोजिटरी दैट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर क्लासिफाइंग आर्किटेक्चर एंड सॉल्यूशन आर्टिफैक्ट्स as they evolve from generic foundation architecture to organization specific architectures। इसमें हम जेनेरिक सॉल्यूशंस को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे स्पेशलाइज करते हैं, और कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। इसका एक नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें भी वही चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। और फिर हमारे व्यू पॉइंट्स में हमारे डिफरेंट लोगों कैसे उसको लुक आफ्टर करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कैसे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और फिर हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे न्यू चीजें जो है वो क्रिएट करते हैं। ये हमारे सारे कंसर्न जो हैं वो स्टेक होल्डर्स व्यू और व्यू पॉइंट्स में आते हैं। ये हमारे पास एक व्यू पॉइंट है सेल्स पर्सन का, इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन का, इसी तरह से बिल्डर का, इसी तरह से प्लम्बर का। उन्होंने कैसे कैसे अपने टास्क को कंप्लीट किया हुआ है। आई मीन जब आप एक घर बनाते हैं, उस घर में हमारे पास जिस जो घर हमने बनाया है, उसको व्यू डिफरेंट चीजों से किया जाता है। उसमें स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिन लोगों ने काम किया है, जो बिल्डर्स हैं उन्होंने उसका मैपिंग की, इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम किया, प्लम्बर ने अपना काम किया, और सेल्स पर्सन उसे अब सेल करना चाहता है। तो हमारे पास जो एक घर बन जाता है, उस घर बनने में, एक हाउस बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, और उनका काम कैसे है, और उन्होंने कौन कौन से लोगों ने उसमें शामिल होकर अपने टास्क को कंप्लीट किया है। इसी तरह से हमारे पास इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कि हम लोग कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू द फेजेस। ग्रुप आर्किटेक्चर अलाउ द फेजेस टू बी डन इनकम्प्लीटली। हम उसे स्किप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो सिचुएशन हमें चाहिए, जिस सिचुएशन में हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, हम सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें ग्रुप आर्किटेक्चर जो है वो अलाउ करता है। और हमारे पास जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हमारे इसमें कम यूज किए जाते हैं। इसी तरह से हम इसको जब कंपेयर करते हैं जेचमैन के साथ, ये इसका एक कंपैरिजन दिया हुआ कि पिछले फ्रेमवर्क को आप इस फ्रेमवर्क के साथ, वो जो था वो किस चीजों को कैसे देखता था, और जो ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर है वो कौन सा फ्रेमवर्क है, वो चीजों को कैसे देखता है। फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो अपना ओपिनियन कैसे देता है, वो कैसे काम करता है। ये एक सिंपल कंपैरिजन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे इनको कंपेयर किया गया है, इनको रेटिंग दी गई है। अगर किसी की रेटिंग 1 है तो इट मींस वेरी पुअर, इनएडुकेट, एक्सेप्टेबल और वेरी गुड। ये मतलब आपके पास डिफरेंट हमारे आर्किटेक्चर्स दिए हुए हैं। इन आर्किटेक्चर्स को कंपेयर किया गया है डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस के ऊपर। उसमें बिजनेस है, उसकी मैच्योरिटी है, उसकी वेंडर का एक सिस्टम है, टाइम की वैल्यूज है, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है। ये डिफरेंट आई मीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्राइटेरिया की बेस पे हमने कंपेयर किया हुआ है। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। इसकी 20 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं आपको लिंक शेयर कर चुका हूँ, वहां से भी आप इसको देख लेंगे, और ये स्लाइड्स भी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको भी आप देख लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई फर्दर डिस्कशन है तो प्लीज बताएं। ये वाला जो लेक्चर है ये मैं आपके YouTube पे भी इंशाल्लाह इसको भी अपलोड कर दूंगा चैनल पे। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चे आप सब लोगों ने इसको देखना है, और जो 20 मिनट्स की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है प्लीज उसको भी देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपने 5 से 10 लाइनों में इसकी समरी राइट डाउन करके आनी है, मेन मेन कंपोनेंट्स, मेन मेन चीजें आपको क्या समझ आई हैं। ठीक है?
तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।